जय हिंद। कल की क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए आप सब समझते हैं कल की क्लास क्यों नहीं हो पाई थी, क्योंकि अभी हाल ही में विद्युत जो भी कार्य जो लोग कार्य करते हैं विद्युत में, वहाँ पर थोड़ी सी हड़ताल चल रही है, जिसके कारण कल यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम आ चुकी थी। लेकिन आज ये समस्याएं दूर हो चुकी हैं और आज हम लोग चलते हैं जो हम लोगों ने कांग्रेस की स्थापना से संबंधित चीज़ों को प्रारंभ किया था और उसी के आगे कि आज की जो क्लास है उस महान व्यक्तित्व के लिए है, उस महान व्यक्ति को समर्पित है बेटा, कि जिन्होंने हमको ये सिखाया है कि हमको अहिंसा नहीं करनी है। अहिंसा से बेटा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आज उस व्यक्ति की है, आप देखिएगा कि जिसने कहीं ना कहीं देखिएगा एक ऐसी छाप छोड़ी जिसके कारण एक युग जाना गया, वो गांधी युग था। आप भली भांति से परिचित हैं, ठीक। जाहिर सी बात है कि हम लोगों का आप देखिए इस अगर हम जीवन की बात करें तो इस जीवन में भिन्न भिन्न अवधारणाओं वाले व्यक्ति रहते हैं। आपकी सोच अलग होगी, आपका तरीका अलग होगा, और जाहिर सी बात है आपकी सोच जिस व्यक्ति से आपकी सोच मेल खा जाएगी वही व्यक्ति आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज कभी भी विचार करके देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर आप कोई भी बात करिए तो उसका एक पहलू नहीं होता है, उसके दो दो पहलू होते हैं, ठीक है ना। सेम यही कंडीशन आप गांधी जी की आप देखेंगे कि अगर आप खुद से विचार करिए कि अगर कहीं पर ये उन्होंने हमको अहिंसा का पाठ ना पढ़ाया होता तो शायद आज हमारा जो आसपास के जो हम लोग वातावरण देखते हैं, जो स्वभाव देखते हैं, जो तरीका देखते हैं, वो हिंसक होता। और जो आपने अजात शत्रु को हर्यक वंश में पढ़ा था वो आपको अभी भी देखने को बेटा ये कुछ जो घटनाएं होती हैं वो शायद बहुतायत मात्रा में होती है। बहुतायत मात्रा का मतलब होता है कि घर घर में अजात शत्रु होता, क्योंकि बेटा वो किसी भी समस्या का हल केवल हिंसा से ही निकालता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक व्यक्ति था जिसने ये दिखाया था कि रास्ते कई होते हैं, आप चाहो तो किसी को मार्ग समझा लीजिए, और चाहिए तो किसी के सामने आप प्रयास करते रहिए, वो कुछ भी कहे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। गांधी जी का एक वाक्य याद आ रहा है, उस वाक्य को बेटा समझ गए तो ये मान के जीवन पार हो जाएगा। कहते हैं ना कि जियो ऐसे कि तुम मरने वाले हो। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी, जियो ऐसे कि तुम मरने वाले हो और सीखो ऐसे कि तुम जीने वाले हो। समझ रहे हैं ना कि आप ऐसा सीखो बेटा कि अब लगे कि बस अब तो हमारी नैया पार होगी बेटा। जब आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हो तो ऐसा सीखने का प्रयास करो कि अब मरने की कोई भी ख्वाहिश न रह जाए, जब तक हमने जो सोचा है, जो सपना देखा है वो सपना पूरा ना हो पाए, तब तक आपको प्रयासरत रहना है। देखिए गांधी जी से आपने कुछ नहीं सीखी, बस इस पंक्ति का आप मूल अर्थ समझ गए तो याद रखिएगा, जो हताश है, जो निराश है, जो अपने जिन्होंने कंधों को नीचे झुका रखा है, इस लाइन से याद उनके कंधे उठेंगे और चलते हैं गांधी जी की ओर। और आज जो पहला चरण हम गांधी जी का लेंगे, उस चरण में आज आप देखेंगे कि एक वो व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति अपनी शुरुआत अपने घर से करता है, लेकिन देखिए कहते हैं ना ज्ञान की पूजा, आपके हुनर की पूजा बेटा हर जगह होगी। अगर आप प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं तो वो प्रतिभा याद रखिएगा वो छिपी नहीं रहेगी, वो निकल के सामने आएगी। एक व्यक्ति जो आप देखेंगे कि अब वो प्रश्न नहीं आते जो हम आपको 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म होगा पोरबंदर में, माताजी पिताजी ये चीज नहीं है। एक व्यक्ति जो इंग्लैंड में जाकर अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करेगा, इनर टेम्पल आपको हमने बताया था उस विद्यालय का नाम था, ठीक है ना। और उसके बाद उसने साउथ अफ्रीका में किस प्रकार से देखिए अपने कार्यों को अंजाम दिया। ऐसा नहीं कि यहीं पर सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था, उसको हम डेट वाइज डेट देखेंगे, आप हूबहू ऐसे ही नोट करते चले जाएंगे। और चलते हैं गांधी जी की ओर, ठीक है। तो आज चूंकि एक महात्मा की बात है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, और एक राष्ट्रपिता की बात चल रही है जिसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा याद रखिएगा एक सूचक एक कहते हैं पिता सूचक शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना, जिनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक, आज ऐसे व्यक्ति के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं क्या गोपाल कृष्ण गोखले एम.जी. रानडे के गुरु थे। गुरु इस परंपरा हम पूरी बता चुके हैं। आज चलते हैं महात्मा गांधी की ओर, और इसको अच्छे से नोट करिएगा, इन पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं
कुछ प्रश्न हम यहाँ पर बताएंगे, कुछ प्रश्न आपको हम लेकर आएंगे नए नए प्रश्नों को। पहले चलते हैं, उसके बाद पूरा एक टॉपिक आपका टेस्ट होगा पूरे गांधी जी के ऊपर। चलते हैं, ठीक। गांधी, इसी प्रकार से बेटा आप भी फ्रेमिंग करेंगे और देखते हैं क्या। गांधी जी का जन्म सबको पता है, जन्म के बाद पिता का नाम भी मोहनदास करमचंद गांधी सबको पता है, माता का नाम पुतलीबाई, ठीक। 1883 में विवाह होता है, ठीक। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि 1883 में विवाह हो रहा है और इनकी जो वकालत थी, ठीक है, वकालत करने के लिए कहाँ निकल गए थे बेटा, ये इंग्लैंड में चले गए, ठीक है ना। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले उस विद्यालय का नाम बताया है, तो जिन बच्चों ने अच्छे से क्लास को समझ रहे हैं वो क्लास का जरा उस विद्यालय का नाम लिखकर बताएंगे, अभी मैं देखूंगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ कि जब वकालत की पढ़ाई पूरी हुई तो इसी बीच एक भारतीय व्यापारी थे और इन्हीं का भाई बेटा साउथ अफ्रीका में था, इनका पर्सनल मुकदमा में नहीं गए। तो भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला करने ये डरबन गए। डरबन कहाँ पड़ता है, लेकिन इस प्रकार से याद रखिएगा, अब केवल आप दक्षिण अफ्रीका की बात नहीं करेंगे, एग्जैक्टली जगह देखेंगे गए कहाँ, डरबन गए, ठीक। 1893 में जब वहां पर गए तो उन्होंने भांति भांति की चीजों को उनको सामना करना, ठीक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ट्रेन है और वो ट्रेन पर बैठे थे, उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर बैठे, क्योंकि उस समय जो थोड़ा सा रंग भेद बहुत चल रहा था, गोरे और काले वाला सिस्टम, ठीक है ना। तो वहां से उनको थोड़ा सा अपमानित करके ये बोला गया कि आप तीसरी श्रेणी के डिब्बे पे बैठेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में लेके टिकट लेकर बैठे हुए थे। उन्होंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया कि देखिए हम तो जिस हार पर हमको इस डिब्बे पे मिलना चाहिए वो तो टिकट मेरे पास, लेकिन ऐसी कोई भी बात उनकी नहीं सुनी गई। और अंततः ये देखिए बेटा कहाँ से, डरबन से इनको कहा जा रहा था प्रिटोरिया। ये वाला जो टॉपिक आपको हम करा रहे हैं बेटा, ये लगभग आप देखेंगे लगभग पेपर में इस टॉपिक से बेटा बहुत सारे प्रश्न आए हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा ये वाला भी प्रश्न आ चुका है कि किसके केस के संबंध में हो गए थे। 1893 की डेट है, याद रखिएगा। 1893 आपको ध्यान आ रहा होगा, शिकागो में प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन चल रहा, स्वामी विवेकानंद जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जा कहां से रहे, डरबन से, जाना कहां है, प्रिटोरिया, और उतारे कहां गए हैं, पीटरसन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, और इसी प्रश्न में आपको याद रखिएगा तो थोड़ा सा गोल गोल करेगा और यहाँ अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करिए। हमने क्या बताया है आप इसी प्रकार से ट्रेन बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, ये दो प्रकार से पूछा गया है, एक तो डेट पे पूछा गया है और दूसरा ये भी पूछा गया है कि नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहां पर की, और एक ऐसा भी पूछा गया है कि नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की किसने। तो तीनों प्रश्न के आंसर आपके सामने हैं। इसके बाद देखिए क्या हुआ, 1899 में बोअर युद्ध, ठीक है, बोअर वहां जनजाति पाई जाती है बेटा, ठीक है ना। तो वहां पर आप देखिएगा कि 1899 में जब बोअर हुआ तो उन्होंने ब्रिटिश सेना के लिए एम्बुलेंस सेवा तैयार की, ठीक है ना। थोड़ा सा तभी आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के जो कुछ लम्हे ऐसे होंगे जहां पर कहीं ना कहीं और गांधी जी का सपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसका शायद रीजन एक तो ये भी था, और दूसरा रीजन आप ये देख लीजिए, भारत में आप जाएंगे जब 1915 में 9 जनवरी 1915 को अंतिम रूप से महात्मा गांधी की एंट्री होने वाली है आपकी भारत में, तो उस समय गांधी जी से ज्यादा प्रभाव थोड़ा सा तिलक का था, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से देखा जाए तो तिलक ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे थे, क्योंकि वो एकदम क्लियर रखते थे अपना पॉइंट, ठीक है ना। कोई गोल गोल वाली बात नहीं, सीधी सी बात है, जो हमको चाहिए वो हमको चाहिए, गरम दल, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तिलक का एक ऐसा विकल्प चाहिए था अंग्रेजों को कि तिलक के प्रभाव को कम कर सके। तो आप देखते हैं जब कभी भी किसी के प्रभाव को कम करना होता है तो आप उसके पहले अगर कोई व्यक्ति है
तो उसको थोड़ा सा उठा दीजिए। तो जनता हमेशा याद रखिएगा करंट की बात मांगती है, किसका प्रभाव ज्यादा है। अगर वो उठ गया तो याद रखिएगा ये अपने आप इसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। थोड़ा सा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीजें आपके आसपास होती हैं कि जब किसी का प्रभाव कम करना होता है तो दूसरे की थोड़ी सी बड़ाई कर दीजिए, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो तिलक का एक वैकल्पिक रूप जो था वो गांधी जी के रूप में था, इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक प्रभाव ये भी था। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आखिर बहुत अच्छा प्रश्न ये बनता है आप। ठीक है, चलिए तो अगला देखिएगा 1899 में भुवन युद्ध हुआ और इसमें भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की गई बेटा, इसीलिए उनको भुवर पदक भी मिला था। ठीक, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। ये प्रश्न सीधे डेट सहित, स्थान सहित और आश्रम हर प्रकार से पूछा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की बेटा? 1904। ध्यान करिए, कोरिलेट करने की कोशिश करिए कि 1904 में उन्होंने यहाँ पे फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पर की बेटा? डरबन में की है। थोड़ा सा गौर करिए, 1904 में भारत में कुछ गतिविधियां चल रही थी। ठीक है ना कहीं कांग्रेस लड़खड़ा रही थी, लड़ने की कोशिश कर रही, लॉर्ड कर्जन है। ठीक है ना, 1906 में देखिए क्या है। ठीक है, 2 पदक मिले। अगला पदक क्या प्राप्त हुआ? जुलू। जुलू जो कि साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है, हमने ज्योग्राफी में भी इसके बारे में बताया है। ठीक है, क्योंकि रंग भेद के विरुद्ध पहला सत्याग्रह बेटा कहां पर किया है? जोहान्सबर्ग में। ये याद रखिएगा, पहला सत्याग्रह क्या गांधी जी के याद में स्टार्टिंग सत्याग्रह थी। अगर अंतिम हथियार की बात की जाए तो उनका अंतिम हथियार हड़ताल होता था, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ देखिए रंग भेद के विरुद्ध पहला सत्याग्रह कौन बेटा? जोहान्सबर्ग में किया है। और यहीं पर आप देखेंगे 1910, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1910 की बात चल रही है और 1910 में जर्मन शिल्प कारखाने का मित्र भी था कालेनबach। ये याद रखिएगा, पूरा डिट्टो यही प्रश्न पूछा जाता है आपका। मैं हट जा रहा हूं, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है ना, तो 1910 में कालेनबach की मदद से उन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना भी की। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 आश्रम आपको याद रखना है, एक आश्रम आपका डरबन में है और एक आपका जोहान्सबर्ग में है। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक में शिल्पकार का नाम है, उसका संबंध से टॉलस्टॉय आश्रम। एक की स्थापना 1904 में, एक की स्थापना 1910। अब यहाँ पर देखिएगा, जब आप भारत में आगे चल के सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप हमसे पढ़े, सबने अवज्ञा मतलब कि हम बिना किसी भी लड़ाई झगड़े के विनम्रता पूर्वक एक बहुत सिंपल तरीके से हम आपसे अपनी बातों को रखेंगे और सरकार का कार्य की उन बातों पर ध्यान दें। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपके सामने भी आगे आने वाली जैसे ही इनका प्रवेश होगा। ठीक है, अभी तो नहीं, तो आप ये देखेंगे आगे देखिए कभी भी अगर हमने कोई चीज प्रयोग की होती है, ठीक है ना, तो हमने उसको कहीं ना कहीं से देखा होता है। ठीक है ना, कि फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया। तो आखिर ये गांधी जी के अंदर जो विचार उमड़ रहे हैं वो उन्होंने कहां से प्राप्त किए हैं? तो आप देखिएगा हेनरी थॉरो से सीखा है। किससे सीखा बेटा? थॉरो से। पूरा नाम क्या है? हेनरी थॉरो। ठीक, आपसे अगर प्रश्न कभी भी आ जाए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो तरीका था वो कहां से किससे सीखा बेटा? हेनरी थॉरो से। यहाँ पर आप ये भी एक प्रश्न भी आ चुका है, जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट का इनके जीवन पे गहरा प्रभाव था। याद रखिए, कालांतर में गुजराती भाषा में इन्होंने याद रखिएगा इसका अनुवाद कराया है और अनुवाद कब किया है? 1908। यही इसी बीच 1908 की घटना है जब ये जेल भी गए थे, क्योंकि ये चूंकि क्या कर रहे थे? सत्याग्रह कर रहे थे वहां। तो लेकिन आप देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं 1908 के बाद। इसके बाद आप देखेंगे कि गांधी जी की 9 जनवरी 1915 से एंट्री होने वाली है और इसी एंट्री को हम देखेंगे भारत में। बाहर की बात करें बेटा, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आते, हालांकि प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए अगर हम साउथ अफ्रीका के एक परिप्रेक्ष्य की बात करें जब गांधी जी वहां पर थे, तो इससे ज्यादा प्रश्न संभवता नहीं आते हैं। अगर जो भी होंगे तो वो हम आपको कवर कराएंगे बेटा जब आपके क्वेश्चंस कराएंगे। यहाँ पर देखो एक चीज तो आप देख लीजिए गांधी जी का, कि गांधी जी ने अपना प्रभाव केवल ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पर आने के बाद प्रारंभ किया है। गांधी जी का एक जो आप रूप देखेंगे वो साउथ अफ्रीका में निकल के आ चुका है और जो बुद्धिजीवी हैं वो ये तो जान गए हैं कि ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये एक ऐसा बंदा है जो कालांतर में याद रखिएगा एक बहुत बड़ी कहते हैं कि
मिसाल बनने वाला हम लोगों के लिए, और ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। तो गांधी जी के लिए आज इतना ही। कल हम लोग इस गांधी जी के बारे में, चूंकि 9 जनवरी 1915, ठीक है, अपोलो बंदरगाह से प्रवेश होने वाला है। देखते हैं गांधी जी प्रवेश होते ही 1916 में बीएचयू में अपना पहला जन भाषण देंगे। याद रखिएगा, 1916 बीएचयू में अपना पहला जन भाषण देने वाले हैं। और इसके बाद 1917 में अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले हैं। राजकुमार शुक्ल निकल चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहने से। लखनऊ की गाड़ी उन्होंने पकड़ ली है, और देखते हैं लखनऊ में क्या बात होती है इनकी। इसके और तिनकठिया प्रणाली से संबंधित चीजों की आखिर ये तिनकठिया क्या है। और यहाँ से हम ये भी देखेंगे, चूंकि हम नील के बारे में आएंगे, तो नील के बारे में हमने आपको बताया है कि सबसे अच्छी नील कहाँ पैदा होती थी, सबसे ज्यादा नील कहाँ पैदा होती थी। इस तरह के प्रश्नों के बारे में हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो, आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे। और एक दिन हम लोग आज की साल को लेके आते हैं, उसको जरूर देखिए, क्योंकि नृत्य के हम 3 पार्ट ला चुके हैं। आपके सामने कल चौथा पार्ट आने वाला है नृत्य का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।